नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जहां हम बात करते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। मैं हूं डॉक्टर खुशबू, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं और आज हम बात करेंगे एचएसजी टेस्ट यानी कि हिस्टोसल्पिंगोग्राफी टेस्ट के बारे में। एचएसजी बहुत ही कॉमनली परफॉर्म किया जाने वाला टेस्ट है। निसंतान दंपत्ति यानी कि इनफर्टाइल कपल्स को यह टेस्ट प्रिस्क्राइब किया जाता है फैलोपियन ट्यूब्स की पेटेंसी देखने के लिए, यानी कि बच्चेदानी की नलियां खुली हुई है या नहीं खुली हुई है यह देखने के लिए। इसके अलावा एचएसजी टेस्ट हमें कई अन्य और भी जानकारी देती है आपके गर्भाशय के बारे में, और भी कई फ़ायदे हैं एचएसजी कराने के। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एचएसजी टेस्ट क्या होती है, कब करते हैं, कैसे किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, हमें क्या क्या बताती है, क्या रिस्क हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचएसजी टेस्ट होता क्या है। यह एक एक्सरे टेस्ट है जिसमें हम बच्चेदानी के मुंह से एक रेडियो ओपेक डाई डालते हैं, जो डाई बच्चेदानी गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन ट्यूब्स दो बच्चेदानी की नलियों में चली जाती है और वहाँ से एब्डोमिनल कैविटी में स्पिल हो जाती है, झरने की तरह गिरने लगती है। इसे ही हम एक्सरे की मदद से कैद कर लेते हैं, क्योंकि यह रेडियो ओपेक डाई है, हमें एक्सरे में आसानी से दिखाई देता है। अगर इस डाई के रास्ते में कोई रुकावट आती है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स बंद है, तो वह डाई वहीं रुक जाएगी और हमें एक्सरे में दिखाई देने लगेगा। होता क्या है फ्रेंड्स, यह फैलोपियन ट्यूब्स यह बच्चेदानी की नली एक रास्ता प्रोवाइड करती है अंडाशय और गर्भाशय के बीच में। ओव्यूलेशन के टाइम में अंडा फूट के अंडाशय से गर्भाशय इसी रास्ते के थ्रू आती है और इसी रास्ते में यही फैलोपियन ट्यूब्स में शुक्राणु से मिलकर भ्रूण का निर्माण होता है और फाइनली इम्प्लांट हो जाती है बच्चेदानी के अंदर एम्ब्रियोज और प्रेगनेंसी ठहर जाती है। अगर किसी कारण से यह फैलोपियन ट्यूब्स बंद है, किसी इन्फेक्शन की वजह से, टीबी की वजह से अगर ये फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाती हैं, तो अंडे और कीड़े कभी नहीं मिलेंगे, अंडे और शुक्राणु से भ्रूण का निर्माण नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। अगर एचएसजी प्लेट में यूट्राइन कैविटी एक ट्रायंगुलर क्लीन कैविटी दिखाई देती है, दो पतली सी 10 सेंटीमीटर के आसपास में एक ट्यूब्स दोनों साइड में दिखाई देते हैं और फिर डाई स्पिल करता हुआ नज़र आता है, तो इसे हम बोलते हैं कि ट्यूब्स पेटेंट है। अगर ये फैलोपियन ट्यूब्स में जो डाई जा रही है कहीं पे रुक जाती है, तो हम बोलेंगे कि ट्यूब्स के ब्लॉकेज है, ट्यूब्स बंद है। ये एचएसजी में हम कौन सा ट्यूब बंद है, राइट है या लेफ्ट है पता कर सकते हैं, कहाँ पे बंद है यह भी पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ एचएसजी में अगर बच्चेदानी के अंदर, गर्भाशय के अंदर कोई ट्यूमर है, कोई पॉलिप है या चिपकाहट है, टीबी की वजह से कई बार जो यूट्रस की परतें होती हैं वो आपस में चिपक जाती हैं, तो यह हम बहुत क्लियरली डिलीनिएट कर लेते हैं, हमें एचएसजी के माध्यम से पता चल जाता है। इसके साथ साथ बच्चेदानी के बनावट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, बनावट कई बार ऐसा होता है कि बच्चेदानी दो हिस्सों में बटी होती है, जिसे हम बाइकॉन्वेट यूट्रस कहते हैं। कभी बच्चेदानी का सिर्फ आधा हिस्सा प्रेजेंट होता है, जिसे यूनिकॉन्वेट कहते हैं, या बच्चेदानी के अंदर एक सिप्टा, एक पर्दे जैसी होती है बच्चेदानी के कैविटी में। यह महिलाओं में ये जो कंडीशंस होती है, सेप्टेट यूट्रस, बाइकॉन्वेट यूट्रस, बार बार अबॉर्शंस कराती है। ऐसे केसेस में जब हम एचएसजी करते हैं तो हमें इन कंडीशंस के बारे में भी पता चलता है, यूट्रस की, बच्चेदानी की बनावट के बारे में भी हमें पता चलता है। तो फ्रेंड्स, एचएसजी बहुत ही यूज़फुल है। इससे हमें ट्यूब्स ब्लॉकेज के बारे में पता चला, कौन सा ट्यूब ब्लॉक है, कहाँ पे ब्लॉक है, जिससे हम प्रोग्नोस्टिकेट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। फिर हमें बच्चेदानी की बनावट के बारे में पता चलता है, प्लस कोई बच्चेदानी के झिल्ली के अंदर चिपकाहट है या नहीं है, उसके बारे में भी हमें एक आइडिया हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एचएसजी का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम डाई नीचे से पुश करते हैं, तो जो फैलोपियन ट्यूब्स में हल्की फुल्की सी अगर चिपकाहट होती है, तो ये पुश करने से जो ऑयल बेस्ड डाई होती है क्या करती है कि इस ट्यूब्स के ब्लॉकेज को पुश कर देती है, खोल देती है, जिससे देखा गया है कि एचएसजी करने के बाद 3 महीने तक प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो सिर्फ HSG का डायग्नोस्टिक वैल्यू नहीं है, थेराप्यूटिक वैल्यू भी है, मतलब आपको प्रेग्नेंट करने में भी हेल्प करती है। फिर सवाल आता है कि HSG हमें करना कब चाहिए। HSG टेस्ट मासिक समाप्त होने के बाद, यानी कि आपके मेंसेस पीरियड्स बंद हो गए उसके बाद, लेकिन ओव्यूलेशन के पहले हमें कर देना चाहिए। मतलब कि मासिक के लगभग 7वें से 10वें दिन के बीच में HSG सबसे सेफ होती है। इसके बाद अगर हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो यह जो डाई है वो फीटस के लिए, भ्रूण के लिए अच्छी नहीं होती है। इन केस अगर प्रेगनेंसी ठहर गई है तो यह फीटस के लिए खतरनाक भी होती है और इम्प्लांटेड एम्ब्रियोज को डिसलॉज भी कर सकती है, उसे अपनी जगह से हिला सकती है, आपका अबॉर्शन हो सकता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम 10 दिन के पहले, ओव्यूलेशन के पहले ही HSG को परफॉर्म करें। फिर सवाल आता है HSG टेस्ट हम करते कैसे हैं। HSG के लिए आपको कोई खास तैयारी की ज़रूरत नहीं है। यह एक एक्सरे सेंटर में होता है, एक गायनेकोलॉजिस्ट इसे परफॉर्म करती है। आपको खाली पेट आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टेस्ट में आपको हल्का फुल्का दर्द होता है, किसी को ज़्यादा दर्द भी हो सकता है। ऐसे में हम पेशेंट को पेन किलर देते हैं, दर्द की दवा प्रोसीजर के 1 घंटे पहले पेशेंट को खिला देते हैं, उसके बाद हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। लेकिन इन केस किसी को दर्द का आभास ज़्यादा होता है, हाइपर सेंसिटिव टू पेन कोई पेशेंट्स होते हैं या एंग्जाइटी ज़्यादा है, वैसे केसेस में हम एनेस्थीसिया सेडेटिव्स के अंडर भी HSG परफॉर्म करते हैं। इस टेस्ट के दौरान हम स्पेकुलम और अलीस फोर्सेप्स की मदद से बच्चेदानी के मुंह को पकड़ते हैं और HSG कैनुला के थ्रू डाई को पुश कर देते हैं और पेल्विस का एक्सरे 1 से 2 फिल्म ले लेते हैं पुश करने के बाद में। फिर बारी आती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कितना सेफ़ है। फ्रेंड्स, यह टेस्ट बहुत ही सेफ़ है, बहुत रेयरली कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। बहुत रेयरली हमने देखा है कि ये जो डाई हम डालते हैं उससे आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, लेकिन एक्सरे सेंटर्स ऐसे टाइप के एलर्जिक रिएक्शन के लिए रेडी रहते हैं और रेयरली पेशेंट को कोई खतरा होता है। कभी कभार HSG के बाद में पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है पेल्विस में, पेशेंट बुखार, लोअर साइड में एब्डोमेन के पेट के निचले हिस्से में दर्द लेके प्रेजेंट कर सकती है। मासिक के रास्ते से, योनि के रास्ते से महकता हुआ डिस्चार्ज हो सकता है पेशेंट को। ऐसे केस में आप अपने डॉक्टर को तुरंत ही मिलें। इन्फेक्शंस ना हो इसके लिए पहले ही हम पेशेंट को OPD में देखते हैं। अगर किसी भी टाइप का योनि में इन्फेक्शन होता है तो उसे पहले एंटीबायोटिक से ट्रीट कर देते हैं, उसके बाद पेशेंट का HSG कराते हैं। और HSG के बाद भी पेशेंट को 2 से 3 दिन तक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया जाता है ताकि पेल्विक इन्फेक्शन ना हो प्रोसीजर के बाद। HSG टेस्ट के दौरान हल्का फुल्का आपको दर्द हो सकता है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है, चक्कर जैसा आ सकता है, उल्टी जैसा फील हो सकता है, जिसको हम कंजर्वेटिवली ट्रीट कर देते हैं। आज जहां बांझपन एक हमारे समाज में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है और फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक 20 से 30% महिलाओं में बांझपन का ये कारण है। HSG टेस्ट हमें यह ब्लॉक आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। HSG टेस्ट बहुत ईजिली अवेलेबल है, बड़े शहरों छोटे शहरों में हर जगह मिल जाती है, प्लस कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, बहुत कॉस्टली प्रोसीजर नहीं है और इससे हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है आपके बच्चेदानी के बारे में, आपके फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में। इसलिए यह बहुत ही कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाने वाला टेस्ट है सब गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको इससे अगर मदद मिले तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।